पाकिस्तान सुपर लीग का हुआ सालाना इजलास और तय हो गया कि पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन कब होगा, यानी वो अप्रैल और मई में होगा 2025 में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को उससे पहले पीएसएल की नॉर्मल विंडो में होना है। इसके साथ और भी बहुत अहम फैसले लिए गए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने इंडिया की एक बड़ी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंडिया इतनी आसानी से इनकार नहीं कर सकता आईसीसी इवेंट को, और मजीद तफसीलात उन्होंने कही। इसी सारी गुफ्तगू को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सालाना इजलास के ऊपर कि इजलास मुनक्किद हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी समेत दीगर टॉप ऑफिशियल्स पीसीबी के मौजूद थे और उनके साथ शिरकत की तमाम 6 फ्रेंचाइजेस के मालिकान और उनके टॉप ऑफिशियल्स ने। और उसमें बड़ी डिस्कशन के बाद यह डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है वो होगा अप्रैल और मई में, यानी 7 अप्रैल से लेकर 20 मई तक ये इवेंट होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। उसमें यह भी तजवीज दी गई कि हम मजीद फैंस को एंगेज करेंगे, इसको मजीद बड़ा ब्रांड बनाएंगे और इसमें प्लेऑफ का जो मरहला होता है इसके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराने की तजवीज भी दी गई। इसमें साथ में यह भी कहा गया कि पीएसएल के मार्केटिंग राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स, ये सभी बहुत ऊपर की तरफ के, इसमें खातिर खा इजाफा देखने को मिला है और पीएसएल एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। ये तो कहना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पीएसएल फ्रेंचाइजेस का, लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग वक्त के साथ नीचे जा रही है। प्राइस वक्त के साथ ऊपर जाने का मतलब यह नहीं है कि पीएसएल बड़ा ब्रांड बन रहा है, क्योंकि पीएसएल इससे पहले बड़ा ब्रांड था, लेकिन नाकाम पॉलिसीज की वजह से वक्त के साथ वो नीचे जा रहा है। एक वक्त था कि पीएसएल को लोग दूसरा या तीसरी बड़ी लीग दुनिया की कहते थे, लेकिन अगर आप हकीकत के पैराए में देखेंगे तो पीएसएल इस वक्त 5वें-6ठे नंबर पर जा चुकी है। चूंकि पीएसएल में जो पैसे प्लेयर्स को दिए जाते हैं वो इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी कम है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे कंपेटिटिव मार्केट का। पीएसएल के पहले 3-4 एडिशंस में दुनिया के बड़े नाम आए हैं, लेकिन उसके बाद अब पिछले 2-3 सीजन से बहुत जो है वो आप कहेंगे कि प्लेयर्स जो फॉरेन आते हैं वो काफी नीचे उसका म्यार जा चुका है और बड़े नाम अब पीएसएल में नहीं आ रहे हैं। तो इसके हवाले से लाजमी तौर पर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग को इस दीवाने के ख्वाब से बाहर आकर पीसीबी को जो है वो हकीकत के को समझना होगा और होश के नाखून लेने होंगे और गैर जरूरी दावों से परहेज करना होगा। अब बात करते हैं जी हम के पीएसएल और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो ये कैटेगोरिकली आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराने का ऐलान किया गया है, शेड्यूल जो है वो आईसीसी को भेज दिया गया है। और राशिद लतीफ साहब के बयान की बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने एक इंडियन न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस इशू को ये समझें कि आईसीसी के जो इवेंट है उसको ना करना इतना आसान नहीं होता, और अगर दोनों मुल्कों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ आईसीसी के साथ तो फिर उस तरह से ना नहीं कर सकते। और अगर उनकी हुकूमत का मसला है कि हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो फिर आपको आईसीसी को प्रॉपर लॉजिक देनी पड़ेगी, वरना इसके बगैर इनकार करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बायलैटरल सीरीज यानी कि जो बाहमी सीरीज होती है उसको तो आप इनकार कर सकते हैं, वो आप नहीं खेल सकते या छोड़ सकते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट्स को इनकार करना इतना आसान नहीं होता। यही वजह थी कि पाकिस्तान भी भारत गया 2023 का वर्ल्ड कप खेलने, और शायद इस मद में भारत को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा और आना भी चाहिए। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि दोनों मुल्कोों के दरमियान जो है वो क्रिकेट सीरीज जो है वो जारी और बरकरार रहनी चाहिए। राशिद लतीफ साहब ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के में जाकर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से इनकार किया था। उसका नुकसान ये हुआ कि ग्रुप स्टेजेस में श्रीलंका को बहुत फायदा मिला, पूरी डायनेमिक्स ही चेंज हो गई उस टूर्नामेंट की और श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो ये गलती करने से पहले भारत को भी जरूर सोचना होगा, यकीनन भारत सोच भी रहा होगा कि इतना आसान नहीं होता आईसीसी इवेंट में अपनी मनमानी करना या एक डिसीजन ले लेना कि भाई मैं जो है हम इस कंट्री में जाकर नहीं खेलेंगे, और डेफिनेटली उसका क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा नुकसान होगा। सो डेफिनेटली महसूस ऐसा होता है कि आईसीसी इसमें जंप इन करेगा और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, और महसूस ऐसे होता है कि शायद बर्फ पिघलेगी और बहुत सालों के बाद भारत को पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा। तो सूरत हाल कुछ हम इस तरह से देख रहे हैं, सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब भारत क्या इसमें स्टांस लेता है और पाकिस्तान की तरफ क्या स्टांस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जब हुकूमतों के ताल्लुकात बेहतर हुए तब जो है वो दोनों टीमों के दरमियान मैचेस हुए, दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो टूर भी किए। स्पेशली जो हमें सबसे बेस्ट जो बीच में विंडो नजर आती है, अगर हम करीबी हिस्ट्री की बात करें तो वो 99 से लेकर 2008 तक, ये 9 से 10 साल का स्पैन है, जिसमें 99 में हम भारत गए, उसके बाद जो है भारत की टीम 2004 में पाकिस्तान आई, 2005 में हम भारत गए, 2006 में भारत यहां पर आई, 2008 में भारत जो है वो पाकिस्तान आई एशिया कप खेलने के लिए। पाकिस्तान बीच में फिर भारत गया 2007-8 में।
सो ये काफी ज्यादा जो है वो हमें इस बीच में इन 8-9 सालों में क्रिकेट मिली, लेकिन उसके बाद वो क्रिकेट में कहते हैं वो रुक सी गई। फिर 2012 के दिसंबर में हम भारत जाते हैं, लेकिन भारत फिर उसके बाद पाकिस्तान नहीं आया, और फिर 2023 में हम इंडिया जाते हैं। 2016 में भी जो है वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत गया था। सो ये बहुत डिपेंड करेगा कि दोनों जो मुल्कों की गवर्नमेंट्स हैं उनके कैसे सेटलमेंट होती है, क्या वो किसी एग्रीमेंट पे आते हैं। अगर आईसीसी के रूल्स आड़े आएंगे तो दोनों हुकूमतों को इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन इसका बनाना पड़ेगा। सो बात अब करते हैं पीएसएल के ब्रांड की। तो पीएसएल के ब्रांड अब तक दावे तो बहुत ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को अमली तौर के ऊपर महसूस ऐसा होता है कि अब बिडिंग के प्रोसेस में लेकर जाना पड़ेगा, सैलरी कैप्स को बढ़ाना पड़ेगा, पैसा मार्केट में ज्यादा लेकर आना पड़ेगा, वरना उसके अलावा जो है वो आप इसको बड़े प्लेयर्स को लाने से जो है वो नहीं ला सकेंगे, और पीएसएल के जो ब्रांड वैल्यू है वो नीचे से नीचे जाएगी। इसके साथ साथ इससे पहले जो पीएसएल ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उसमें कोई खातिर खा इन टर्म्स ऑफ टूर्नामेंट की जो क्वालिटी है उसमें कोई इजाफा नहीं कर सके हैं। होम एंड अवे की बेसिस पे इवन प्रॉपर मैचेस जो है वो यहाँ पर होने चाहिए, वेन्यू को बीच में ऐड होना चाहिए। आप और जो क्वालिटी ऑफ द पीएसएल है, टिकटिंग का सिस्टम है, जो लोगों को फैसिलिटेशन आपने देनी होती है, आपको जो शटल सर्विस चलानी है, और इस मद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप उस तरह से जाके फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही, फैन एंगेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, डिजिटल कैंपेन इतनी अच्छी नहीं है, और पीएसएल की अपनी वेबसाइट पे अगर आप जाकर देखोगे तो वो आउटडेटेड है, डेटा पूरा नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी वेबसाइट आज से कोई 20 साल पुरानी लगती है। सो इतने ज्यादा कमी और कोताही है कि जिसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आती, तो इन सब चीजों में नहीं आती जो हम देखते हैं। मीडिया पॉलिसीज बहुत कमजोर हैं। ये सब चीजें जिनको वक्त के साथ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और इंप्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जो कि आगाज में या पीएसएल की विंडो में होनी है 2025 में। उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग होगी अप्रैल और मई के अंदर, और इसी तरह से सारा सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।